नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कैंपियरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत बादशाहपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लालू यादव की उपस्थिति में पर्यावरण दिवस पर बीपैक्स खजूर गांवा समिति के द्वारा नमो ड्रोन दीदी किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नमो ड्रोन दीदी आशा देवी ने ड्रोन के बारे में बताया। इफ्को के कौशिक कुमार पांडे ने इफ्को के अन्य उत्पादों के साथ ही साथ नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नैनो यूरिया से होने वाले लाभ के बारे में किसानों ने अवगत कराया। साथ ही साथ ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव एवं मृदा परीक्षण कार्यक्रम का अभियान ग्राम प्रधान द्वारा चलाया गया। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्वायरमेंटल ग्रुप डीएसटी सुनील परियोजना के राम सूरत प्रसाद ने गांव में कई विभाग के कर्मचारियों एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लालू यादव एवं ग्रामीणों द्वारा मिलकर पेड़ लगाए गए और नागरिकों को पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाए रखने के संबंध में विस्तार से बताया कि धरती पर हरियाली होना अति आवश्यक है, जिसके लिए धरती पर खाली जगहों एवं अन्य उपजाऊ भूमिका पर पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी और कहा कि पौधों से ऊसर भूमि को भी उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है। वातावरण को पेड़ पौधों के माध्यम से ही तापमान को स्थिर किया जा सकता है। समय से वर्षा तभी संभव हो सकती है और जिससे कुछ औषधियां तो कुछ फलदार पौधे तो कुछ जीवनदायी पौधे लगाने की बात बताई गई, जिसमें नींबू, आंवला, बेल, फरसा, महुआ, शीशम, इमली, सागौन, आम, कटहल, लीची, अमरूद, पीपल, बरगद, पाकड़, बकैन, नीम के पौधे खेतों, विद्यालय, सरकारी भूमि एवं निजी काश्तकारों को अपनी भूमि पर लगाने की सलाह दी और पौधों को सही समय पर रख रखाव पर भी ध्यान देने पर विशेष बल दिया। हमारे बीच हमारे उपस्थित आदरणीय पंचायत के प्रधान जी, हम लोगों के इस क्षेत्र के कहिए तो एक प्रेरक व्यक्ति लालू जी हमारे बीच अभी पर्यावरण पे आपसे चर्चा कर रहे थे, राम सूरत जी, और उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाई, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में जैसा कि आप देख रहे होंगे नमो ड्रोन दीदी गोष्ठी में आपकी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरा नाम कौशिक कुमार पांडे, क्षेत्र प्रबंधक इफ्को गोरखपुर। इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो एक किसानों की संस्था है और आप सभी लोग शायद नहीं, पूर्णतः विश्वास है हमको कि इससे परिचित है। 3 नवंबर 1967 को इस संस्था का जन्म हुआ और आज जन्म के इतने वर्षों बाद ये संस्था आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से विश्व की नंबर 1 की संस्था है सहकारिता। ये निश्चित तौर पे आपका एक तरह से कहे कि इफ्को के प्रति समर्पण है, जिससे इफ्को इस ऊंचाई पे है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य नहीं है कि रासायनिक उर्वरकों को आप तक पहुँचा। उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई कैसे समृद्ध, हम उनकी समृद्धता को कैसे और बढ़ाएं और खेती को कैसे आधुनिक करें, जिससे कि उनकी लागत भी कम हो और उनका आय जो है, उत्पादन जो है, दोनों बढ़े। इस दिशा में इफ्को काम करती है। भारतवर्ष में इफ्को के 5 संयंत्र हैं। इसके अलावा बाहर के देशों में भी इफ्को के संयंत्र हैं, जहाँ से उर्वरक यहाँ आता है और फिर उसका वितरण किया जाता है। उर्वरक पे हम आए इससे पहले आज जैसा कि एक शुभ अवसर और है, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोग मनाते हैं। तो अभी राम सूरत जी बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे आप लोगों से कि पर्यावरण क्या है, मौसम क्या है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। इसमें ग्लोबल का तापमान बढ़ रहा है। अब वो वार्मिंग शब्द हट गया है, अब ग्लोबल बॉइलिंग हो गया है। वार्मिंग नहीं रहा, वो बॉइलिंग हो गया है, अब उबल रहा है। समय इस तरह से बदल रहा है और उसमें अगर आज हम नहीं चेते, अगर आज हम उस चीज़ को नहीं सतर्क हुए, तो जो हमारे दादाजी जो हमको देके गए हैं, निश्चित तौर पे उससे कई 100 गुना बुरा स्थिति हम अपने बच्चों को देखेंगे। इसलिए इस पे हमें निश्चित तौर पे विचार करना चाहिए कि हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है और हम कहाँ उसमें चूक रहे हैं। खेती की बात बहुत लंबी है,
इफ्को की बात भी लंबी है। मैं आपसे केवल जो कार्यक्रम है ड्रोन नीति का एक उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि लालू जी इतने सक्रिय लोग हैं कि ये हर चीज़ में आगे रहते हैं। वो पंचायत में भी दिखाई देता है। ड्रोन का जो कार्यक्रम था वो गोरखपुर में समझिए 2 लोगों को मिला, उसमें एक आपके लालू जी आपके लिए ले गया। सोचिए इतने सक्रिय हैं ये। 2 ड्रोन में से एक ड्रोन अपने लिए मैंने आपके लिए यहाँ के लिए एक ड्रोन ले गया। और ड्रोन का लाभ क्या है, ड्रोन कैसे काम करता है, ड्रोन से आपको क्या सहूलियत होगी, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हम आपसे ये अनुरोध करने आए हैं कि कृषि के साथ कृषि में अगर आप काम कर रहे हैं तो पंचकर्म जैसे पंच सकार मंत्र होता है, पंचकर्म पे ध्यान दीजिए। मैं आपसे 5 काम के लिए विनती करूँगा। वो काम अगर आप खेती में अडॉप्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर खेती को हम लाभकारी बना सकते हैं हमारे लिए। पहला, मिट्टी परीक्षण। खेती करने के पहले एक बार अपने मिट्टी की जांच करके लगाएं। आपको ये जानते ही होंगे मिट्टी सजीव है, पूरी तरह